सीधे प्रशांत देव का रुख कर लेती हूँ जल्दी से। प्रशांत देव, जैसे कि राजीव रंजन कह रहे थे कि 2023 की त्रिपुरा की जो लड़ाई है बीजेपी के लिए इतनी आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि उधर राजा भी हैं, मोथा पार्टी उन्होंने बना ली है, वो टक्कर दे रहे हैं, लेफ्ट और कांग्रेस साथ आ गए हैं। बीजेपी कितनी आश्वस्त है कि वो कमबैक करेगी? देखिए विपनेश, राजीव जी ने हमेशा की तरह बहुत बेहतरीन तरीके से त्रिपुरा की राजनीति को समझाया, वो समझते भी हैं। दरअसल में अभी जो स्थिति है इस बार के विधानसभा चुनाव की, पहले त्रिपुरा को ऐसे समझिए कि बीजेपी ने 2014 के बाद से कई चुनाव जीते, लगातार चुनाव जीते, लेकिन पूरे देश में सिर्फ त्रिपुरा एक ऐसा चुनाव था बीजेपी के लिए जिसने 26 साल के लेफ्ट के शासन को उखाड़ के 2018 में वहाँ पे भगवा लहराया, यानी कि अपनी सत्ता पे काबिज हुए 26 साल के लेफ्ट के शासन को। तो ये जानना जरूरी है कि किस वजह से एक सीपीएम की सरकार को वहाँ की जनता ने ज़मीन पे उतारा और बीजेपी को मौका दिया। वो जो स्थिति वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी ये है कि वहाँ का शासन सीपीएम के समय पे मार काट गुंडागर्दी, इससे पब्लिक त्रस्त आई थी और बीजेपी पे अपना भरोसा जताया और 2018 में बीजेपी को बहुमत मिली स्थानीय नेताओं के साथ। अब स्थिति इस बार की देखिए, कांग्रेस, सीपीएम, तृणमूल और ये जो वहाँ के प्रिंस हैं मोथा, उन्होंने जो एक नई पार्टी बनाई है अपनी जनजाति नेता की, वो सब अब बीजेपी से एक तरफ है, एक पाले में वो और दूसरे पाले में अकेले बीजेपी। फिर भी बीजेपी कहती है, दम भरती है कि वो चुनाव इस बार जीतेगी पिछली बार की तरह दमखम के साथ। दरअसल में इन तमाम कैरेक्टर्स के बीच में जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि राजा ने जो पार्टी बनाई उनके साथ कौन कौन से लोग हैं। जो जानकारी वहाँ पे है वो ये है कि जिनको कहीं किसी पार्टी में मौका नहीं मिला वो सब जाकर के राजा की नई पार्टी से वहाँ पे जुड़ गए, चाहे वो बीजेपी में हैं के असंतुष्ट लोग जिनको नहीं मिला, कांग्रेस और सीपीएम, वो वहाँ पे जुड़े और वो उन्होंने एक पार्टी बनाई। पार्टी जो उन्होंने बनाई वो किस मुद्दे पे बनाई है? वो इस मुद्दे पे बनाई है कि उनको ग्रेटर त्रिपुरा की एक मांग उन्होंने केंद्र सरकार की थी कि एक ग्रेटर त्रिपुरा की मांग वहाँ के राजा ने प्रद्युत ने की। उसमें मिजोरम का कुछ हिस्सा है, कुछ हिस्सा दूसरे और अगल बगल के राज्यों से है और कुछ हिस्सा बांग्लादेश का है, जिसको मिला करके वो एक ग्रेटर त्रिपुरा की मांग करते हैं, जिसको कि केंद्र ने जो ठुकरा दिया। इस मुद्दे पे उन्होंने पार्टियां बनाई और लोगों को इकट्ठा किया। लेकिन ये बात सच है कि वो जनजातीय वोट जो है, जो डिसाइड करता है उसके वो नेता हैं। लेकिन हमको प्रतिमा भौमिक का भी नाम नहीं भूलना चाहिए, जो सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय में केंद्र में राज्य मंत्री हैं, जो वहीं से आती हैं और धनपुर विधानसभा से बस चुनाव भी लड़ रही हैं। ये भी कहा जाता है कि बीजेपी ने एक उनकी काट के लिए इस केंद्रीय मंत्री को तैयार किया हुआ है और जो जनजातीय इलाके हैं वहाँ की वो बहुत प्रसिद्ध पॉपुलर नेता है, उनको उन्होंने सामने खड़ा किया हुआ है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से सारा विपक्ष एक तरफ है और बीजेपी एक तरफ है, ऐसे में भी बीजेपी अगर चुनाव जीत जाती है तो फिर वही स्थिति है कि जहाँ जहाँ इन लोगों ने तमाम विपक्षी दल एक साथ खड़े हुए और उन्होंने चुनाव जीता, जैसा कि उत्तर प्रदेश में हुआ, मायावती अखिलेश कई बार साथ में आए लेकिन जीत बीजेपी को मिली। तो फिर ऐसे में यही बात समझने वाली है कि क्या सिर्फ पार्टियां एक हो रही हैं या जमीन पे जनता भी एक हो रही है। और इसके नतीजे साफ भी कर देंगे। आप सही कह रहे हैं, आपने वहां का समीकरण सही समझाया है कि जो अभी रिजल्ट आएगा वो साफ कर देगा कि जनता किस तरफ है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।